दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी है। 23 अक्टूबर से दिल्ली में पदयात्रा कांग्रेस निकालेगी। पदयात्रा में राहुल, प्रियंका और खरगे शामिल होंगे। दिल्ली में करीब 1 महीने तक यह पदयात्रा चलेगी। केंद्र और दिल्ली सरकार को कांग्रेस घेरेगी। हर दिन 3 विधानसभा क्षेत्र से यह पदयात्रा गुजरेगी। तो बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। प्रियंका, राहुल और खरगे शामिल होंगे इस पदयात्रा में। जैनेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा आपको मैं उनके पास लिए चलता हूं। ये जो यात्रा है इसका उद्देश्य कांग्रेस को फिर से दिल्ली में स्थापित करना ही होगा और क्या क्या होने वाला है सब जैनेंद्र बताएंगे। जैनेंद्र। बिल्कुल विवेक, कांग्रेस 10 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और सिर्फ बाहर ही नहीं है बल्कि एक तरीके से तो चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन बीते 2 विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव में हमने देखा है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में नई जान फूंकने के लिए विधानसभा चुनाव अगले साल जनवरी के बाद होने या फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने, उसके पहले दिल्ली कांग्रेस ने तय किया है कि 23 अक्टूबर से पूरे 1 महीने की पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कि अलग अलग समय पे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी भाग लेंगे। और रोजाना, जैसा विवेक आपने बताया, 2 से 3 विधानसभाओं को कवर करने का कार्यक्रम है। इसका नेतृत्व देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष है वो करेंगे और अलग अलग समय पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे भी इस यात्रा में जुड़ेंगे। और इसका मकसद यही है, इस यात्रा के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार और जो राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार है उसकी घेरेबंदी की। जैनेंद्र, क्योंकि आप लंबे समय से कांग्रेस को कवर करते हैं, मुझे एक बात बताइए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी जिसकी सफलता है, लगभग कांग्रेस कहती है कि वो यात्रा काफी सफल रही और उसका जो चुनाव में भी ये दिखा है रिजल्ट पर असर, तो क्या ये उसी का नतीजा है कि ऐसी ऐसी पदयात्रा जो है हर राज्य में वो निकालने की रणनीति बन रही है कांग्रेस के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का काफी लाभ मिला राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को और यही वजह है कि तमाम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की कोशिश रहती है कि वो यात्रा जरूर निकाले। और खास बात इस दिल्ली कांग्रेस की यात्रा की है, ये पद यात्रा होगी। दिल्ली कांग्रेस के नेता पूरी दिल्ली को पैदल नापेंगे, तो ये मेहनत जरूरी भी है। जो स्थिति है कांग्रेस की दिल्ली में, 3 लोकसभा चुनाव से खाता नहीं खुल रहा है, लोकसभा में 2 विधानसभा चुनाव से भी खाता नहीं खुल रहा है, तो इस मेहनत की जरूरत है। मेहनत करने वाले, देखना यही है कि इससे फल क्या मिलता है आखिरकार विधानसभा चुनाव में। ठीक है, इस अहम जानकारी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कोयला खदान में विस्फोट, हादसे में 5 मजदूरों की मौत, कई लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है, पुलिस जुटी हुई है उसमें। कर्नाटक के उडुपी में बादल फटने से जल का सैलाब आ गया। पानी के तेज बहाव में तैरती नजर आई कार, बागों और फसलों को पहुंचा है भारी नुकसान। पटना के 5 देश रत्न मार्ग पर मौजूद तेजस्वी और सरकारी आवास डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित हो गया। 10 अक्टूबर को गृह प्रवेश होगा। बीजेपी का आरोप है कि बंगले से टोटी, एसी, बेसिन, आरओ समेत कई चीजें गायब हैं। सरकारी बंगला से सामान गायब होने के विवाद पर आरजेडी का पलटवार सामने आया है। मृत्युंजय तिवारी हैं प्रवक्ता भी आरजेडी के। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तेजस्वी फोबिया से ग्रसित है, घटिया और ओछी राजनीति कर रही है बीजेपी। सरकारी बंगले से सामान गायब होने की खबरों पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। कहा यह कैसा राजनीतिक संस्कार कि सामान लेकर चले गए, बंगले में लगी सब चीजें सरकारी संपत्ति। लैंड फॉर जॉब केस में लालू और तेजस्वी समेत सभी आरोपियों को राव रेवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। 1 लाख के निजी मुचलके पर यह बेल मिली है। सभी आरोपियों को पासपोर्ट सरेंडर करने के आदेश भी दिए गए। लैंड फॉर जॉब केस में सुनवाई के बाद बोले लालू यादव, कहा न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। मामले में 25 अक्टूबर को होगी फिर से सुनवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को अलॉट हुआ आवास। सिविल लाइन स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर शिफ्ट हो रही हैं सीएम आतिशी। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे के बाद अपना आवास खाली किया था। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा मेरे पीछे दिल्ली की जनता को परेशान किया गया, रूटीन मेंटेनेंस को बंद कराया गया। हर साल में 31 अक्टूबर तक सड़कों पर रिपेयरिंग का काम पूरा होगा। दिल्ली की सीएम आतिशी का आरोप है, कहा केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया। केजरीवाल के जेल जाने पर रोके गए दिल्ली के काम, षड्यंत्र के तहत दिल्ली की जनता को परेशान किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन। लुधियाना में व्यापारी हेमंत सूद के घर ईडी का छापा। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के करीबी है हेमंत सूद। सूत्रों के हवाले से खबर है 17 लोकेशंस पर ईडी का छापा।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड पर बोले मनीष सिसोदिया। कहा प्रधानमंत्री ने अपने तोता मैना को फिर भेजा। ईडी ने गलत इस्तेमाल किया अपना, ये आरोप लगाया। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 5 सदस्यों को करेंगे नामित, जिसमें 2 कश्मीरी विस्थापित, 1 महिला, 1 अन्य समेत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक शरणार्थी का भी नाम। सभी सदस्यों के पास विधानसभा में वोटिंग का अधिकार। एग्जिट पोल के आंकड़ों से उत्साहित दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा दावा। कहा हरियाणा में बहुमत के साथ बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी के दावों को जनता ने नकार दिया। कांग्रेस के दावे पर अनिल विज ने किया पलटवार। कहा नतीजे आने के बाद पता चल जाएगी हैसियत। भारत और मालदीव के बीच रिश्तों का नया अध्याय। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। 5 दिन के भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति। भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने यह स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में स्वागत के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू और मालदीव की प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद पहुंचे राजघाट। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में नक्सलवाद पर हुई बैठक में बोले गृहमंत्री अमित शाह। मार्च 2026 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उग्रवाद। नक्सलियों से मुठभेड़ में अब तक 194 नक्सली मारे गए। 13,000 से ज्यादा ने हथियार डाल दिए। यूपी के एटा में महंत यति नरसिंहानंद के बयान का जोरदार विरोध हुआ। मुस्लिम समुदाय में हाथों में तख्ती लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। नरसिंहानंद को फांसी देने की मांग। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी मामले में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है। बोले यति नरसिंहानंद पर तुरंत हो कार्रवाई। भावनाओं के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। प्रयागराज में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन किए जाने की मांग है। बैठक में फैसला लिया गया है कि महाकुंभ में पहचान पत्र दिखाकर एंट्री दी जाए। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री पर एसपी नेता एसटी हसन का तल्ख बयान। कहा ऐसे फैसलों से देश में बढ़ेगी नफरत। मुसलमानों को ऐसे आयोजनों से दूर रहने की नसीहत। त्योहारों के चलते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को निर्देश। कहा आस्था से खिलवाड़ पर कड़ी कार्रवाई हो। विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। मुंबई के गरबा मैदान में लगे विवादित पोस्टर। नवरात्रि के चलते गरबा उत्सव में सिर्फ हिंदुओं की एंट्री वाले पोस्टर लगाए गए। गरबा उत्सव में दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री बैन। भागवत के बयान पर जेडीयू एमएलसी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बोले महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव में सियासी लाभ लेने के लिए इस तरह का बयान दिया है। 2 दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने कहा था सुरक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनाव की रणनीति, उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान समेत झारखंड बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा झारखंड में बीजेपी की सरकार आने पर लागू होगा एनआरसी। विदेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत नहीं मिलने के बाद दिल्ली में लद्दाख भवन परिसर में धरने पर सोनम वांगचुक लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने समेत कई मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ में पकड़ी अवैध हथियारों की फैक्ट्री। 16 देसी पिस्टल, 8 हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। फैक्ट्री का मालिक और एक सप्लायर भी गिरफ्तार किया गया। मेरठ अवैध हथियार फैक्ट्री मामले में बड़ा खुलासा। मेरठ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होती थी हथियारों की सप्लाई। पुलिस ने 4 हथियार सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कनेक्शन खंगालने में पुलिस अब जुटी हुई। यूपी के संभल में कल की महोत्सव के दौरान एसडीएम नीतू रानी ने जमकर डांस किया। हरियाणवी सिंगर रेणुका पवार के साथ कई गानों में चंदौसी एसडीएम थिरकी। वीडियो अब उसका वायरल है। यूपी के रायबरेली में ट्रेन पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डालकर डंपर फरार हो गया। लोको पायलट की सावधानी से ट्रेन हादसा रुक गया। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से मिट्टी का ढेर हटाया गया।
चेन्नई में वायुसेना के एयर शो के दौरान हादसा हो गया। गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। 93 की हालत गंभीर बनी हुई है अभी। अमेठी हत्याकांड के पीड़ितों को मिली सरकारी मदद। पीड़ितों को 38 लाख रुपए की मदद मिली है। 4 बीघा जमीन भी दी गई। विधायक मनोज पांडे ने सौंपे आयुष्मान कार्ड के पेपर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुल ना होने के चलते गर्भवती महिला को खाट से अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों का महिला का ले जाते हुए सोशल मीडिया पर अब जो वीडियो है वो वायरल। बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा जू में जंगल सफारी के दौरान टूरिस्ट बस पर खिड़की पर तेंदुआ चढ़ गया। लोगों ने तेंदुए का वीडियो बना लिया। हलचल देखकर जंगल में वापस तेंदुआ लौट गया। केरल के वायनाड में सड़क पर आया जंगली हाथी। रास्ते से गुजर रहे लोगों पर हमले की कोशिश हुई। मौके पर बाल बाल बचे बाइक सवार। वीडियो सामने आया है इसका। भोपाल में गुजरात एटीएस और एनसीबी की रेड पड़ी है। 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। कटरा हिल्स थाना क्षेत्र में चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री। गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस और एनसीबी का ऑपरेशन। बंद पड़ी फैक्ट्री में चल रहा था प्रतिबंधित ड्रग बनाने का कारखाना। प्रतिबंधित ड्रग बनाने वाले 2 शातिर गिरफ्तार किए गए। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में किसान इन दिनों खाद के लिए परेशान हैं। ताजा तस्वीरें मुरैना से आई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। खाद लेने के लिए गोदामों के बाहर किसान रात से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। किसानों का आरोप है कि 8 से 10 घंटे तक लाइन में लगने के बावजूद ज्यादातर को टोकन नहीं मिल पाता है। अब बिना टोकन खाद नहीं मिल सकती है। ऐसे में लाइन में किसान बारी बारी अपने परिवार को भी बिठाते हैं ताकि टोकन छूट ना जाए। तो ये मध्य प्रदेश से तस्वीर है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसी मध्य प्रदेश से इस देश के कृषि मंत्री आते हैं, शिवराज सिंह चौहान। मैं खाद लेने आया हूँ सुबह 6 बजे का। ये बब्बर में बंद कर दो। मैंने बांट के 10-50 बच्ची बांट देंगे, बंद कर दो। मैं 3 दिन हो गए साहब चक्कर लगाते। नंदपुरा पंचायत से 3-4 दिन चक्कर मारे, हमको टोकन नहीं मिल पा रहे हैं। और सुबह से खड़े खड़े बिना नाश्ता पानी के आते हैं और शाम दोपहर हो जाता है। यहाँ सुबह से आए हैं, परेशान हो रहे हैं। 2 बार पहले भी हो गई हमको, पर खाद नहीं मिल पा रहा है। जमीन में लेट होती जा रही है सरसों। खाद पर्याप्त है। खाद किसानों के जल्दबाजी थोड़ा रहता है, उसको जल्दबाजी रहती है। लेकिन सबको बिठा के 3 साइड में 5 लाइन लगवा करके, हमारा बल आ गया, पुलिस बल आ गया था, लाइन पे लगवा करके। और खाद की कोई कमी नहीं। काला बाजारी का जो आपने प्रश्न उठाया है, यदि ऐसा है आप कोई दुकान का नाम बता दो, अभी हम उसका पूरा टीम भेज के जांच करा लेंगे, उसका रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, स्टॉक चेक करा लेंगे। आगे बढ़ते हुए यह खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह नॉमिनेशन अवैध है। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। डॉक्टर साहब, 24 घंटे से कम समय बचा है, तो कैसे, क्या उम्मीद है, कैसे देख रहे हैं आप कल के लिए? अल्लाह का करम है। पहले तो मुझे मीडिया ने मार डाला, यही पूछ पूछ के कि क्या होगा। मैं आप सबसे ये कहता हूं कि मेरे पास वो तिलिस्मी चिराग नहीं है जिसे मैं कह सकूं कितने जीते कितने हारेंगे। मुझे उम्मीद है और इंशाल्लाह ये उम्मीद सही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हुकूमत बनाएगी, सॉलिड हुकूमत बनाएगी और इसमें पीडीपी भी आएगी और मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह। चुनाव से पहले 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स का मसला आया है कि एलजी नॉमिनेट करेंगे इन्हीं नतीजों के साथ। क्या उससे सरकार गठन में मुश्किल नहीं होगी? सुनिए, वो 5 ही नॉमिनेट क्यों कर रहा है? वो तो मालिक कुल है, वो तो वाइसरॉय है दिल्ली का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।